आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में मंसूरी नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। मंसूरी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? मंसूरी के माने क्या है? मंसूरी नाम का मतलब क्या है? मंसूरी में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? मंसूरी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? मंसूरी हिंदी में कैसे लिखा जाता है? मंसूरी उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? मंसूरी उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मंसूरी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मंसूरी के माने और मंसूरी नाम का मतलब है मंसूर नाम की तरफ मंसूब, और एक बिरादरी का नाम भी है जिसे नद्दाफ़ या धुनिया भी कहते हैं। मंसूरी में 6 हुरूफ हैं: मीम, नून, स्वाद, वाव, रे, ये इंग्लिश में मंसूरी लिखा हुआ है। ये हिंदी में मंसूरी लिखा हुआ है। मंसूरी उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें मंसूरी लिखना है तो सबसे पहले मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद साद को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में ये को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह मंसूरी लिखा हुआ आ जाएगा। मंसूरी लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में मंसूरी लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। नंबर 1, मीम। नंबर 2, नून। नंबर 3, साद। नंबर 4, वाव। नंबर 5, रे। नंबर 6, ये। इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं, और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। साद आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। इनको हुरूफ तहजीब भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे
तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे मीम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, नून इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, स्वाद इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, वाव यहाँ पर फुल लिखेंगे, रे भी यहाँ पर फुल लिखेंगे और ये भी यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा मीम, ये क्या लिखा नून, और ये क्या लिखा साद, और ये क्या लिखा वाव, और ये क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा ये। तो ये क्या हो गया मंसूरी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।